ये वह राक्षस था जिसे इंसानों ने अंतरिक्ष स्टेशन पर कई दिनों तक पाल पोस कर बड़ा किया था। इसने बेरहमी से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को निगल लिया था और इसका अगला निशाना डेविड था। जैसे ही डेविड ने उसे अपनी ओर आते देखा, वह दौड़ पड़ा। वह प्राणी डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ा और डेविड किसी तरह हाइबरनेशन पॉड में कूदने में कामयाब रहा। मनुष्य और राक्षस की नजरें कांच के पार टकराईं, जबकि डेविड अंदर कांप रहा था। फिर कांच के टूटने की आवाज आई। यह चीज बुलेट प्रूफ ग्लास भी तोड़ सकती थी। तभी उस एलियन ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। वह समझ गया था कि जब तक एक इंसान जिंदा है, बाकी लोग उसे बचाने जरूर आएंगे। लीसा और मैं अंधेरे में छुपे हुए थे और डेविड को बचाने का ख्याल हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। राक्षस ने इंसानों की एकजुटता को जरूरत से ज्यादा समझ लिया था, खासकर तब जब उनकी खुद की जान खतरे में हो। तभी ट्रैकिंग सिस्टम पर एक लाल बिंदु घूमता हुआ दिखाई देने लगा। पता चला जब उस प्राणी ने अंतरिक्ष यात्रियों को निगल लिया तो उसने उनके ट्रैकिंग डिवाइस भी निगल लिए थे। लीसा और मैंने जल्दी से एक योजना बनाई। हम जॉन के शरीर को चारे की तरह इस्तेमाल करके राक्षस को एक डिब्बे में फंसाएंगे, फिर दरवाजा बंद करके सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे, जिससे वह दम घुटने से मर जाएगा। जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वह यह था कि एक बचाव जहाज स्टेशन से जुड़ने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी डिब्बे पर जहां हम राक्षस को फंसाने वाले थे। अगर वे डॉकिंग पूरी कर लेते तो हमारी पूरी योजना नाकाम हो जाती। हमारा संचार उपकरण खराब था, इसलिए हमने टॉर्च से संकेत देने की कोशिश की, लेकिन इतनी हल्की रोशनी वे देख ही नहीं सकते थे। बचाव जहाज सफलतापूर्वक डॉक हो गया। स्टेशन जोर से हिल गया और डेविड, जो अब भी फंसा हुआ था, उसके भीतर उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। वह हमारी योजना से बेखबर था। वह सीधे उसी डिब्बे की ओर भागा जहां राक्षस बंद था और उसने दरवाजा खोल दिया। एलियन प्राणी ठीक उसके पीछे था। लीसा और मैं उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविड को निगल लिया गया। हालात बिगड़ गए क्योंकि संघर्ष में डेविड ने इमरजेंसी एस्केप प्रोटोकॉल सक्रिय किया था। बचाव जहाज स्टेशन से अलग होने लगा और बेकाबू जहाज ने पूरे स्टेशन को चीर कर रख दिया। हमने अपनी सारी प्रणोदन शक्ति खो दी थी और अब पृथ्वी से टकराने की राह पर थे। वायुमंडलीय प्रवेश से पहले हमारे पास 39 मिनट बचे थे। मुझे अच्छी तरह पता था कि यह एलियन प्राणी कितना खतरनाक है। इसके पृथ्वी पहुंचते ही मानवता खत्म हो जाती। तभी मैंने नई योजना सोची। जहाज पर 2 बचाव कैप्सूल बचे थे। मैं चारे की तरह राक्षस को लुभाकर कैप्सूल गहरे अंतरिक्ष में ले जाऊंगा। लीसा दूसरे कैप्सूल से लौटेगी। जब मैंने बलिदान का फैसला किया, एलियन जाल में फंस गया। मैंने दरवाजा बंद किया। इस राक्षस को साथ ले जाने को तैयार था। उधर लीसा दूसरे कैप्सूल में थी, लेकिन तभी एक बार फिर मुसीबत आ गई। एक टूटा हुआ सोलर पैनल उसकी कैप्सूल से टकरा गया। उस टक्कर से उसका कैप्सूल रास्ते से भटक गया और अंतरिक्ष की गहराइयों में चला गया। जहाँ तक मेरी बात है, राक्षस ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि एलियन ने शुरू से ही हमारी योजना समझ ली थी। उसने मुझसे बचाव कैप्सूल को पृथ्वी की ओर मोड़वाया। आखिरकार वह राक्षस और मैं पृथ्वी पर उतर गए। कुछ मछुआरों ने बचाव कैप्सूल को देखा और उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने मुझे अंदर अब भी जीवित पाया। उसने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा ताकि वो औरों को बुला सके। आखिरकार इंसानियत उसी राक्षस का शिकार बनी जिसे उसने खुद बनाया था।